अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फंक्शन से रिलेटेड डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पढ़ रहे होंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी नई टर्म को डिफाइन करने जा रहे होते हैं या किसी भी नई टर्म के साथ डील करने जा रहे होते हैं तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट उसका नाम होता है, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली जो नाम रखे जाते हैं वो आप कह लें कि जो नेम होता है उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब देखें जिस तरह हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो इसका सिंपली मकसद क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज करना, कंपोज मतलब बनाना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब हमने एक फंक्शन बनाना होता है इसके अंदर। ठीक हो गया? तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों ने एक नया फंक्शन बनाना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो है 2x+1। ठीक हो गया? हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और हमें कहा गया है कंपोजिट करो एक फंक्शन, इन दोनों फंक्शन से एक नया फंक्शन बनाओ। ठीक हो गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको सिंपल किस तरह से करते हैं। फिलहाल आप इसको देखेंगे, ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो नया फंक्शन हमारे पास एक बना है, ये वाला फंक्शन, वो क्या है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, के दो फंक्शन को लिया और एक तीसरा फंक्शन हमने बना दिया। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी रियल लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ पे यूज़ करते होंगे। मतलब ये तो हो गया ना कि मैथमेटिक्स की टर्म के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ ली कि भाई दो फंक्शन लो और उसके अंदर एक तीसरा फंक्शन बना दो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, एप्लीकेशंस क्या होंगी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर। कि अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में आप लोगों से डिस्कशन की है, तो चलें ये वाला जो है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे गए हैं कोई भी चीज़ बाय करने के लिए। ठीक हो गया? तो सबसे पहले देखेंगे आपके पास मनी कितनी है। ठीक हो गया? फिर आप देखेंगे कि उस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 10% है। ठीक हो गया? उस चीज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट है और वो जो चीज़ ओरिजिनल है वो है 200 की। ठीक हो गया? तो फिर उसके बाद जो चीज़ आप देखेंगे वो होगी हमारे पास कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लगा हुआ है। सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो आपको हर हाल में पे करना होता है। सपोज वो 5% लगा हुआ है। ठीक हो गया? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है वो हम लोग निकालेंगे कि भाई 200 की प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट कितना होता है। जितना भी वो डिस्काउंट होगा, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ, लाइक लेट से 180 होता है। ठीक हो गया? ये सपोज है, कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया पहला फंक्शन, जिसके ऊपर मैंने कहा कि 200 की अगर एक चीज़ है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है तो वो 180 का मुझे मिल रहा है। ठीक हो गया? अब उसके बाद दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या आया, दूसरा फंक्शन हमारे पास ये आया कि वो जो सेल्स टैक्स 5% हमने पे करना है, ठीक है, वो कितना बनेगा। अब 200 का 5% फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ बना है। ठीक हो गया? तो अब देखें, आपके पास पहला फंक्शन डिस्काउंट का आया, दूसरा सेल्स प्राइस का आ गया, सेल्स टैक्स का आ गया। आपने इन दोनों को एडअप करके, ये हमारा थोड़ा काम, मतलब हमने क्योंकि वैल्यूज इस तरह लिए तो एडअप करके वैल्यू ज़्यादा बन रही है। ठीक हो गया? लाइक मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ये 20% 20 है या ये 60 है। ठीक हो गया? तो अब देखें, अब क्या हुआ, ये खुद से सपोज की हुई वैल्यूज थी, तो इसलिए हमारा प्रॉपर इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी ओरिजिनल प्राइस से। अच्छा खैर, अब पहला हमारे पास फंक्शन था डिस्काउंट का और दूसरा फंक्शन था हमारे पास सेल्स टैक्स का। आपने जो आपने जो शॉपकीपर को पेमेंट करनी है, वो पेमेंट आपने इन दोनों के हिसाब से करनी है। ठीक है? तो ये आपके पास पहला फंक्शन बना, ये दूसरा फंक्शन बना, इन दोनों को ऐड अप करके आपके पास आए 180 रुपीज़। तो आपने जो शॉपकीपर को पे किया वो 180 था, वो तीसरा फंक्शन था आपके पास, वो आपके पास थर्ड फंक्शन था। सो सिंपली इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब आप इसको मैथमेटिक्स की टर्म में लिखें कि द ओरिजिनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट और ओरिजिनल प्राइस आफ्टर सेल्स टैक्स, तो जो फाइनल प्राइस है वो आपकी ये आ जाएगी। तो ये वाली जो इस तरह की हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते होते थे, जिसके अंदर हम दो कंडीशंस दे के तीसरी के थ्रू वैल्यूज निकालते होते थे। ठीक हो गया? तो ये इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर आते हैं। फंक्शंस जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं होता। फंक्शन आप ये कह लें कि हम लोगों ने
कोई भी हमारी रियल लाइफ की एक भी स्टेटमेंट है उसको हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोगों ने कहा था कि अगर एक रूम का हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है तो हम लोग कहते थे कि एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में हम उसको फाइंड कर सकते हैं। मैं लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास किसी भी स्क्वेयर का जो ये वाला स्क्वेयर होता है, फॉर एग्जांपल हमारा रूम स्क्वेयर में था तो उसका जो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं वो इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। तो फंक्शन हमारी रियल लाइफ की स्टेटमेंट्स ही होते हैं जिनको हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया होता है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अब सॉल्व कैसे करना है, इनका मेथड क्या होने वाला है, तो वो देखते हैं। मेथड क्या होगा कि आपको हमेशा हर बार जो है वो 2 फंक्शंस दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह यही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। आपको कहा जाता है आपने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। पहले सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, हमने पहले चले यहाँ पर एफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया था तो हम सेम वही चीज़ फाइंड करते हैं ताकि आप आंसर्स को रिलेट कर सकें। देखें, सबसे पहले जो है हम लोगों ने जी ऑफ एक्स को ले लिया। ठीक है, जी ऑफ एक्स आ गया, वो हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो जी ऑफ एक्स है इसको इस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए। सिंपल मीनिंग इसका ये बनता है। ठीक है, तो जब आप इस एक्स से इस जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो जी ऑफ एक्स के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है 2x प्लस 1 वो भी रिप्लेस होगी। मतलब देखें, अब आपने जब एफ जी ऑफ एक्स किया तो जो एक्स होगा जहां जहां पे भी एक्स पड़ा होगा, क्योंकि अब ये जिस तरह हम लोग सिंपल है ना, जिस तरह हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करते थे और हम लिखते थे एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती थी, 1 का स्क्वायर आ जाता था और फिर जो भी आंसर आता था वो आ जाता था। ठीक है, 2 लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 एफ ऑफ 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाता था। मतलब जो भी हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे थे वो यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पर टेक्निकली हमारे पास जी ऑफ एक्स 2x प्लस 1 के इक्वल है, तो हमने उसको एक्स स्क्वायर के अंदर पुट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर। सिंपल, आप लोगों ने ये वाली लॉजिक लगाकर जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चन है वो सिंपली सॉल्व होते जाएंगे। इसके अंदर ऐसे जितना कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये तो थी हमारे पास एक सिंपल सी बेसिक सी एग्जाम्पल। अब आपने इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल है हम उसको ले लेते हैं ताकि हमारे साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर होते जाएं और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। 2x प्लस 1, ठीक है, और g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर फाइंड करने के लिए कहा गया है एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ जी ऑफ एक्स जब आपने फाइंड करना है तो क्या सबसे पहला स्टेप होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे। और अब आप बेशक इसको एफ ऑफ 2x प्लस 1 भी लिख लें। अब इसके बाद हमारे पास, सॉरी मैंने एफ की वैल्यू लिख दी, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिखते हैं। ठीक हो गया। अब जहां जहां पर 2 की वैल्यू के अंदर x आ रहा है उसको एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से रिप्लेस कर दें। 2x स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1। ठीक हो गया, ये थी हमारी एक एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये तो हो गया ना एफ ऑफ जी को फाइंड करने के लिए। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, अब आप क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले इस तरह लिखेंगे, फिर लिखेंगे जी ऑफ, अब देखें एफ की वैल्यू इसके अंदर लिखनी है, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है, एफ की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। उसके बाद अब 2x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करते जाना है, तो वो आप कैसे करेंगे, टू, अब x की जगह पे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको जो है वो हमने नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है एफ स्क्वायर ऑफ एक्स को, तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले एफ, सेम वही प्रोसीजर, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ इंटू 2x प्लस 1 अब हमें चाहिए तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 को f की वैल्यू के अंदर पुट करना है हमने, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे चले मैं मेंशन कर देती हूँ, f जो है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 है। 2 इंटू एक्स की जगह पे 2x प्लस 1 प्लस 1, इसको आप लोग सॉल्व करने आएंगे, ये 4x प्लस
3 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से कोई भी आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लिख लेते हैं जी ऑफ स्क्वायर की वैल्यू भी साथ ही मेंशन कर देते हैं। तो इसके अंदर अब इसकी जी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जी इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखें, जी इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 सबसे पहले आएगा, और उसके बाद अब एक्स स्क्र के अंदर एक्स स्क्र माइनस 1 की वैल्यू जाएगी और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब के सब इसी तरह से आपको करने होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थी पहला जो कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपको पहले मेंशन करना भूल गई, कि आपके पास कभी भी f ऑफ g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। ये कभी भी सेम नहीं आएगा। बेशक हम लोग सेम फंक्शंस के साथ कर रहे हैं, लेकिन अब देखें जिस तरह हमारे पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आई थी 2x² माइनस 1। ठीक हो गया, और यहाँ पर जब मैंने निकाला था g f ऑफ x, सेम वैल्यूज यूज करके निकाला था, लेकिन आंसर क्या थे, डिफरेंट आ रहे थे। ठीक है, तो ये कभी भी सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो है वो एक पहले आप एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स का फंक्शन बना के सॉल्व कर रहे हो, फिर आप लोग जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बना के सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और सिमिलरली आप एफ ऑफ एफ जो मैंने पहले आपको निकाल के बताया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप इसको एफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, इट्स सिंपल। ठीक हो गया, क्योंकि दो एफ आ रहे होते हैं हमारे पास, इसी तरह आप एफ क्यूब में भी लेके जा सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। तो इसके अंदर से हम लोग जो है वो थर्ड वाला पार्ट चलेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। तो इसके अंदर हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये देखिए, अब आप बुक के अंदर देखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने जब आप लोगों को रेशनल फंक्शंस पढ़ाए थे डोमेन के अंदर, तब मैंने आपको इसकी रीजन बताई थी कि ये क्यों लिखा होता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी ये अनडिफाइंड की टर्म में चला जाएगा। तो आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आ रही होगी कि डोमेन्स जो है वो हम लोग यूज कहाँ कर रहे होते हैं अपने उसके अंदर। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या आ रहा है, दूसरा फंक्शन हमारे पास आ रहा है g ऑफ x इज इक्वल्स टू अपना एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र। ठीक हो गया, हम यहाँ पे थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। अब देखें, सबसे पहले हम लोगों ने इसका निकालना है f ऑफ g ऑफ x इज द सिमिलर थिंग f ऑफ g ऑफ x। ठीक हो गया, अब f सेम आ जाएगा और इसके साथ एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों ने f के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, 1 अंडर रूट f के अंदर जो x की वैल्यू उसको रिप्लेस कर देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र माइनस 1। ठीक हो गया, ये जो है ये इस तरह से आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आप इसको कर लें, लाइक आप इसको खोल के लिख लें, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 ओवर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र, चलिए इसको कर ही देती हूँ, एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और एक्स स्क्र प्लस 2 नेक्स्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास नीचे वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्र है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप, अच्छा ये एक और बात है, बच्चे बहुत कॉमन गलती ये करते हैं कि अब ये एक्स स्क्र एक इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि ये एक्स स्क्र और ये दो टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, ये है इसकी एक राइट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे, ये यहाँ पे 2 है, अगर आप लोग मुझे ये कहेंगे कि हमने इसको तो इस तरह लिख लिया है लेकिन अब हम इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्लस वाली टर्म्स कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अलग नहीं होती, जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और मल्टीप्लाई भी वो जो पूरी टर्म के साथ हो रही होती हैं। लाइक आप मुझे कहें कि यहाँ पे -2 आ जाता, ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि हम एक्स को बाहर निकालें, तो आप नहीं निकाल सकते थे। मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि जो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं आप उनको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने ये निकाल के लिखी, तो इसको बाहर जब निकालेंगे ये इससे कैंसिल, तो एक्स बाहर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी गलतियां जो बच्चे कर देते हैं अक्सर ही। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो है हमने फाइंड करना होगा g ऑफ f ऑफ x।
मैंने आपको पहले बताया इज द सिमिलर थिंग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, 1 अंडर रूट क्या है हमारे पास x माइनस 1 है, और ये हमने लिखना है g ऑफ इंटू के अंदर। अब देखें x के अंदर अब हम g की वैल्यू के अंदर हम लोगों ने पुट करनी है। g की वैल्यू यहाँ पे चलिए साइड पे हम लोग कहीं पे मेंशन भी कर लेते हैं। g की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इसके अंदर मैंने अब इस x के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट करनी है 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। ये प्लस 1 अलग से है, ठीक है। और अब आप इसको, हाँ ये कुछ नहीं, देखें ये एक्स स्क्वेयर था और इस पूरी टर्म के साथ भी स्क्वेयर था, दो स्क्वेयर थे, एक ये वाला स्क्वेयर था एक ये वाला स्क्वेयर था, तो ये वाली पूरी टर्म भी स्क्वेयर में आ रही है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा ये 1 1 से कैंसिल और एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह की कोई फॉर्म बन जाएगी। सिंप्लीफिकेशन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही रहेगा। इसके बाद जब आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो इसको भी सिमिलर आप लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और अब आपने इसको पुट भी इसी के अंदर करना है, मतलब ये वाली जो एक्स की वैल्यू आ रही होगी उसी के अंदर पुट करना है। तो अब आप किस तरह करेंगे, 1 ओवर अंडर रूट, अब इस अंडर रूट के अंदर ये वाली जो x की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट f की जो वैल्यू है वो है 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे कि ये वाली जो पूरी टर्म है ये हम इस x के अंदर पुट कर रहे हो, तो 1 अंडर रूट सेम, और ये वाली पूरी टर्म इस x के अंदर हमने पुट की, ठीक है, माइनस 1। और अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और वो सिंप्लीफाई कैसे होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये जो अंडर रूट बाय अंडर रूट जो है ये डबल अंडर रूट चला जाएगा एक्स माइनस 1 के साथ, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। और इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अंडर रूट बाय अंडर रूट आई गेस कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि ये देखें ये होगा अंडर रूट, ये तो ये और क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। अब देखें ये होगा x माइनस 1 1/2 और वो फिर 1/2 है, तो 1/2 से आई गेस कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं g इंटू जी ऑफ एक्स के साथ। तो हमारे पास इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट थी, पहले हम लोग लिखेंगे g इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिख रहे होंगे कि जो हमारे पास, अब देखें इस x के अंदर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, ये वाली सेम वैल्यू मैंने x के अंदर पुट की और इसके बाद ऊपर से इसका एक स्क्वेयर आया प्लस 1 और फिर ऊपर से एक और होल का स्क्वेयर आया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बुक के पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो गलत है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको जो है इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आई गेस गाइड में गलत है, जो गाइड्स वगैरह हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, किसी एक जगह पे इसका आंसर वैसे गलत है सही, क्योंकि देखें अब ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और फिर इसका स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर, ठीक है। तो बुक के अंदर जो है वो आई गेस इन्होंने ना इस ये वाला जो स्क्वेयर है वो मिसिंग किया हुआ है। इसके बाद जो है ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट, ठीक है। अब और जो है वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 भी हम चलें डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन 4 है 3x की पावर 4, ये वैल्यू है f ऑफ x की, इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वेयर, और g ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा होगा यहाँ पर 2 बाय अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसकी रीजन भी सेम यही बनेगी। जब हमने निकालना होगा f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, पहले g ऑफ x लिख दूंगी f ऑफ 2 बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब 3 इंटू 2 अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 2 अंडर रूट, अब देखें x की पावर हम x था 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। अगर ये इसका स्क्वेयर था, स्क्वेयर बाय स्क्वेयर करके इसको सॉल्व कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, स्क्वेयर डॉट स्क्वेयर, ठीक है। पहले इसका स्क्वेयर लेना इस वैल्यू का, तो वो आएगा 4 बाय एक्स, फिर से इसका स्क्वेयर ले लें तो वो हो जाएगा 4 4 4 16 16 ओवर एक्स स्क्वेयर,
और ये 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ये 4/x हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/x, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस तरह भी आप लोग इसको करना चाहें, ठीक हो गया। ये 3 और 16 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपने इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा होगा वो है g ऑफ f ऑफ x, ठीक हो गया। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर रहे होंगे, g ऑफ f ऑफ x, g और f ऑफ x की वैल्यू लिखो 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये वाली जो 2 के अंडर रूट के अंदर आपने ये वाली सारी वैल्यू लिख देनी, इसका जो है वो होल स्क्वायर नहीं है, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, सेम यही आंसर रहेगा, ठीक हो गया। f ऑफ x जब हम लोगों ने फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर f, और फिर अब जितने भी x इसके अंदर आ रहे हैं इसके अंदर आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर। ये वाला जो ये वाली वैल्यू थी वो आपने इस वाले इन दोनों एक्सिस के अंदर पुट कर देनी थी, तो वो हमने कर दी। और g ऑफ जो हमारे पास अब लास्ट वाला जो इसका पार्ट आ रहा होगा g ऑफ x, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने इस तरह से करना है, 2 अंडर रूट x है g इंटू, और फिर आपने 2 बाय अंडर रूट x लिख देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस तरह की फॉर्म बनेगी, 2 अंडर रूट x ओवर अंडर रूट 2, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास, देखें ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास ऊपर 2 है और नीचे अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो इसको जो ऊपर वाला 2 है इसको अंडर रूट 2 ओवर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट 2 होता है इसमें 2 की पावर होती है 1/2, और 2 की पावर 1/2 होगी, ठीक हो गया। तो ये दोनों जब एडअप होंगे तो हमारे पास 2 की पावर 1 ही बनेगी, ठीक हो गया। इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू इसका आंसर आता है अंडर रूट 2, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x, ठीक है। अब ये वाला एक अंडर रूट है, ये वाला भी एक अंडर रूट है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वो भी आई गेस हो जाता है इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब आज के लिए बस इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, और अगर आप लोगों को अच्छा, तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इसके लास्ट 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट 2 पार्ट बहुत ज़्यादा इजी हैं इसके, वो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होते तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।